हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम मैथ आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों को मैथ में दिक्कत है ना, तो मैथ में उन्हें बहुत कॉन्फिडेंट आ जाएगा। देखो, ये समय दूरी या कह सकते हैं इंग्लिश में टाइम एंड डिस्टेंस की दूसरी वीडियो है। तो आप पहली वीडियो को जाके तो प्ले लिस्ट में तभी देखें, तब बहुत इंटरेस्ट आएगा बेटा इस वीडियो को पढ़ने में। ठीक है, तब उसमें बिल्कुल वेस्ट पढ़ाया है एकदम बिल्कुल और बहुत छोटे तरीके से। ठीक है, तो पहली वीडियो को तो जरूर जाके देख लें। ठीक है, पहले हम नज़र घुमा लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बेटा, ये प्रश्न कराए जाएंगे और हम एक ना, हमारी जो खास बात है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के प्रश्न कराएंगे जिससे जो बच्चे के बड़े आसानी से समझ में आ जाए। RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का बेटा, इन चारों मैथों से आप सोचो, हम जब चुन चुन के करा रहे हैं तो कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें मैथ आता है तो बेटा क्या इससे बाहर जाएगा। फिलहाल SSC GD की विशेष रूप से तैयारी कराई जा रही है। सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। मैं बीच में बता दूंगा कि कहाँ मिल जाएंगे बेटा सारी वीडियो के बीच में। देखो बेटा, अगर वीडियो पसंद आए ना, जो ज़रूरतमंद हो, जो बेचारे, उनके पास में सेंड जरूर कर देना। सेंड नहीं, सेंड। हमने पहली वीडियो को जरूर कह रहे हैं, अगर ठीक है, पहली वीडियो को जाकर जरूर देख लेना जो ज़्यादा ही दिक्कत हो बच्चे। ठीक है बेटा, हम कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे, हमने सवाल इस टाइप से लेके हम साथ के साथ पढ़ाएंगे, साथ के साथ रखा कराते समझाते चलेंगे। देखो बेटा, इतना हमें पता हो, जो अगर हमें दूरी निकालनी है तो चालों समय की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, चालों समय की हम तभी गुणा करेंगे, दोनों इकाई सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैं और समय अगर निकालना है तो दूरी बट्टे चाल। ठीक है, यानी दूरी में हम चाल का भाग दे देंगे। अगर हमें चाल निकालनी है तो दूरी बट्टे समय। ठीक है, देखो पहला बेटा चाल। चाल बेटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ठीक है, तो मैं बताऊं बेटा, यहाँ आपको एक बिल्कुल रटना है, एक फॉर्मूला है, 18/5 या 5/18 की गुणा होगी। मैं पहले इतना तो आपको बता देता हूँ बेटा, ये आया कहाँ से। देखो, मैं 1 किलोमीटर में 1000 बेटा मीटर होते हैं, आप सबको पता होगी। ठीक है, और एक घंटा में बेटा होते हैं 3600 सेकंड। इस चीज़ की भी आपको पता होगी। अब देखो, ये 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 5 और 18, तो बेटा ये कितना हो गया, 5/18। इस तरह से फॉर्मूला लेकर के आया। ठीक है, ये 18/5। ठीक है, अब देखो ये चाल है बड़ी। ठीक है, मैं बता, देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। बेटा बिल्कुल आराम से देखो, अभी मैं बता दूंगा। 72 काय में बदल लो कि छोटी चाल में, जब छोटी चाल में बदलो जाए तो छोटो ऊपर आ जाएगा। 18 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। इतना मैं जरूर बताऊंगा बेटा कि दोनों बराबर है। एक सेकंड में 20 मीटर जा रही है और गोई जो है 1 घंटा में 72 किलोमीटर जा रही है। अब मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, कोई यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास में कोई स्कूटी है, गाड़ी है, बस है, यानी बस हो, कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ की दूरी कितनी है, 72 की। तो जैसे तुमने यहाँ से बाइक है तुम्हारे पास में, यहाँ से बेटा चलाई और यहाँ है का 1 घंटा में पहुँच गए, तो बेटा आपने क्या करा है, जो दूरी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी इसका जो मतलब है 1 घंटा में आप 72 करिए। अब सोचो, जब तुम बेटा 1 घंटा में जा रहे हो तो पहले तुमने कुछ दूरी सेकंड में भी तो तय करी होगी ना। तो 1 सेकंड में वो क्या कितनी करी है, 20 सेकंड, 2 में 40, 3 सेकंड में 60, इस तरह ही बढ़ते 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 यानी 360 सेकंड में 7200 मीटर, यानी कुल मिला के कहने का मतलब 1 घंटा में 72 किलोमीटर। बात एक ही है। देखो, अब ये सवाल है, ठीक है, SSC ने पूछा है, बहुत आराम से। ठीक है, इन फॉर्मूला को आप लिख लेना, मैं आपको सवाल के अकॉर्डिंग बताता चलूँगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी ना 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इसकी चाल कितने मीटर प्रति सेकंड में होगी। अरे चाल ही तो पूछिए, बड़ी चाल है का छोटे में बदलवा रहा हो, तो छोटी चाल में बदलवा रहा हो। बड़ी चाल बेटा कौन सी होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, इतना भी आप समझ लो। और छोटी चाल कौन सी होती है, मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी चलो फिलहाल हम समझाते चलेंगे बेटा। काय में बदलवा रहा हो, छोटे में, तो छोटो ऊपर आ जाएगा। 5/18, 5/, ठीक है। अब 18 को बेटा क्या बार करो, 10 बार,
10 पंजे 50, 50 मीटर प्रति सेकंड आंसर है। अरे तुम्हें ऐसा पूछ लिया ही सवाल है, 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। अब बताओ, कहा कह रहे हो बड़े में बदलवा रहे हो, तो बड़े ये ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, 5 से बेटा कै बार खा, 10 बार, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिलहाल तो बेटा मैंने 180 50 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो अब सवाल को देखो बेटा, हम बहुत आराम से देखो, एक धावक 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में करो। बताओ, एक बात सोचो, देखो दूरी कितनी है, 200 मीटर है ना, है, और ये कहा भाई की दूरी है ना, दूरी मीटर लगा हुआ है, और ये समय है, समय कितना है 24 सेकंड। अब एक बार बताओ, या मैं चाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, चाल का फॉर्मूला क्या है, चाल का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बहुत आराम से, है ना, ज़्यादा स्पीड से ना पढ़ाना, तेरे यूट्यूब चैनल है बहुत स्पीड से पढ़ाने वाले, ठीक है, ध्यान से समझते चलो सवाल को। मैं एक बात ज़रूर कह रहा हूँ बेटा, पहली वीडियो को जाकर देख लेना जो ज़्यादा दिक्कत कर रहे हो। देखो 24, देखो हमने देखो कि दोनों इकाई सेम है, यानी गे भी मीटर है, गे सेकंड है, कि दोनों छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे मैंने बता दूं, मीटर और जो सेकंड होंगे वो छोटे छोटे होंगे, किलोमीटर और घंटा वो बेटा बड़े बड़े होंगे, तो दोनों छोटे छोटे हैं। अगर मैंने यहाँ से भी चाल निकल के आ जाएगी, पर मैं बताऊं बेटा, यहाँ जो चाल आई है, अगर इसे रखते ही जो मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी, हमें की चाल बड़े में बदलनी है, तो बड़े में है कि यहीं बदल दो। अगर हम यह यहाँ से हल करेंगे तो बेटा यहाँ से भी आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, पर चाल दो होती हैं, एक छोटी चाल, बड़ी चाल। कहने का मतलब है, चाहे मैं आपसे 1 मिनट कह देता हूँ, अच्छा मैं बेटा आपसे 60 सेकंड कह देता हूँ, तो बात तो एक ही है। ठीक है, चाल यहाँ से भाई, तो बड़ा ऊपर धर दीजिए, 18/5, 6 6 को पहाड़ जा रहा है, 6 × 18, 6 × 24, 5 × 20, और बेटा 4 10 बार, 10 × 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका ये आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। देखो हम बहुत आराम से कराएंगे आपको, बिल्कुल आराम से। देखो, एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, पहले तो देखो बेटा, इस तरह से लिखो कि चाल है, जब किलोमीटर प्रति घंटा है तो कि चाल है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बेटा कि क्या है, समय है, समय कितना है 20 मिनट। मैं एक बात बताता हूँ यहाँ, ठीक है, पूछिए कहा है, दूरी पूछिए, दूरी पूछिए। मैं थोड़ा फॉर्मूला को एक पास में लिख लेता हूँ। देखो दूरी पूछिए, चाल गुणा समय की होगी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बेटा, थोड़ा बहुत ध्यान से, अब जो विकल्प में दे रखें, विकल्प में छोटे में दे रखें। अब मैं इतना आपको बता देता हूँ, यहाँ आप इतना थोड़ा रट लीजिए। बड़े में सवाल के अकॉर्डिंग करने वाले ने तो कर दिया होगा। बड़े कौन कौन, बड़ा होता है किलोमीटर, और बड़ा कौन सा होता है घंटा, छोटा का होता है मीटर, और छोटा का होता है सेकंड। ठीक है, छोटा दूरी तो किलोमीटर में आएगी, है ना, और ठीक है, छोटी दूरी मीटर में आएगी। घंटा होएगा तो वो समय होगा, बड़ा समय होगा, और सेकंड में होगा तो छोटा समय होगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा होगा, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होगा तो बड़ी चाल होगी। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड लिखा होगा तो छोटी चाल होगी। देखो अब के बेटा दूरी पूछे, बात ठीक है। अब विकल्प में दूरी काय में लग रहा है कि मीटर में, यानी छोटे में लग रहा है। जब छोटे में लग रहा है तो समय छोटे में बना लो। अब एक बार बताओ, हमने बात गुणा ऐसे क्यों हो जाएगी, इकाई तो समय बराबर करनी पड़ेगी। अगर हम यार छोटे में हैं कि यहीं समय बना लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। चाल छोटे में, अभी मैंने पहले ही बता दी, छोटे में अगर मैं चाल बनाऊं, छोटे में चाल बनाऊं तो 5/18 बन गई। ठीक है, गे है मिनट, मिनट छोटे में क्या होती है सेकंड, मैं यार सेकंड में बनाऊं। एक बात सोचो, अगर 2 मिनट होती तो हम क्या कर देते, हम 60 के गुणा कर देते, 120 सेकंड बन गई ना, बन गई। ठीक है, सेकंड तो हम बेटा यहाँ में भी
20 में भी 60 की गुणा कर दूं तो ये सेकंड बन गए। अब इकाई समान है, यहाँ से उत्तर भी छोटा आएगा क्योंकि ये बड़ी चाली तो मैंने छोटे में बना ली। अरे गुणा भाग इकाई सेम करनी पड़ेगी, ऐसा है ना सके। ठीक है, बात तो तुम समझ गए होगे। अब क्या है, वही तुम्हारा काटनो पीटनो है। ये पॉइंट की जगह पे एक लगा के बेटा इस पॉइंट को भी मैं ख़त्म कर लेता हूँ। जो बालक समझने वाले समझ गए। देखो चाल मैंने छोटे में बना ली है, छोटे में क्या बना ली 5/18 करके, और ये भी मैंने छोटे में बना ली। क्यों छोटे में बनाया, क्योंकि विकल्प बेटा छोटे में धर रहा है, तो छोटे में आंसर पूछो छोटे में बना लो, ज़्यादा अच्छा। काटना पीटना देखो 0 से 0 ख़त्म, 6 से बेटा की 6 तिया 18, 3 तिया 9, 9 3 8 24, 5 8 गुणा करनी 20, 5 और 308 की 5 8 40, 5 तिया 15 और 20 की गुणा कर दीजिए इसमें, 2 चौक 8, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 800 मीटर। बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलो देखो हम बहुत आराम से, बहुत समझ में पक्का समझ में आ रहा होगा, और ऐसे समझ में ना आवे तो फिर समझ में भी ना आवे। ठीक है, पर मैं फिर बार बार रिवीजन कर रहा हूँ कि पहली वीडियो जाके जरूर देख लें। देखो सवाल नंबर 3, 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 50 मीटर में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है जी, बिल्कुल ये कहा है तुम्हारी चाल है बेटा 22.5, ठीक है मीटर। ठीक है, छोटी चाल है। और ये कहा है समय है, समय कितना है 50 मिनट। ठीक है, इकाई तो सेम है ना है। अब देखो दूरी पूछी है। ठीक है, दूरी के लिए तो तुम्हें पता हो ये जो चाल और समय दोनों की गुणा हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो विकल्प में दे रहा हो, विकल्प में दे रहा हो किलोमीटर में, यानी इकाई में दे रहा हो, बड़े में दे रहा हो, तो समय बड़े में बना लें। चाल छोटे में है तो बड़े में बनाने के लिए क्या करना हो तुम्हें, बड़े में बनाने के लिए क्या करना है, बड़ोई ऊपर धर देना है। बात समझ गए होगे। अब है कि मिनट, ये भी तुम्हें बड़े में बनानी पड़ेगी भाई। जब उत्तर बड़े में तो सब गुणा भाग तो तभी होएगी जब या तो बड़े बड़े में हो या छोटे छोटे में, यानी इकाई सेम हो। बच्चे की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, है ना। अब देखो मैं एक बार बताऊं, अगर बेटा की 60 मिनट होती, अगर तुम घंटा बनाते तो या नीचे 60 नीचे धर लेते। अगर कि 30 मिनट होती, अगर 60 1 घंटा 30 मिनट होती, अगर कि वो घंटा बनाना 30 मिनट तो 60 नीचे 0 0 1/2 आधा घंटा है वो। तो अब मैं क्या करूं, या के नीचे भी 60 धर लो। कह रहा हूँ समझ में आ गई बात। 0 से 0 ख़त्म, 6 तिया 18 और 5 से 5 ख़त्म। ठीक है, तो बेटा इनकी गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 तिया 6 और 1 7, 3 दूनी 6, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा जाएगा 67.5। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलो सवाल नंबर 5 में पर 5वां सवाल बेटा, साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। बहुत बढ़िया। देखो मैं फिर एक ही तरीका से है, ये दूरी है भैया, मीटर लिखी हुई है, 150 मीटर की दूरी को कह भी रहो है 150 मीटर, और ये कहा है समय कितना है 25 सेकंड। ठीक है बेटा, अब का पूछो या मैं चाल पूछी है। जब पहले तो सोचो, मैं आगे 2 तरीका बताया दूँ यहाँ के ना, गे छोटे में गे छोटे में, दोनों छोटे छोटे में तो गुणा भाग करने में कोई दिक्कत ना है। अगर मैं 150 में 25 की दे दियो तो क्या आ गई 6 मीटर प्रति सेकंड। हमारा आंसर ठीक है। मैंने बताई चाल 2 होती है, एक छोटी चाल है एक बड़ी चाल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बड़ी में बना लगूँ तो मौका करना बड़ा ऊपर धरना 18/5। ठीक है, 18 और 5, 18 5 90, 18 6 108 बत्ते 5, 108 में 5 को भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, पॉइंट लगा लिए 0, 5 6 30, तो कितना है वो 21.6। हाँ तो बेटा समझ गए होगे। देखो अब तुम सोचते, अब एक बार बताओ, ये तो सवाल के अकॉर्डिंग करो, जब एक पता दोनों ही छोटे छोटे हैं तो ज़रूरत का हम वाकई बाद में चेंज कर लेते हैं। अब बहुत से तो यहाँ ही चेंज कर लेंगे, यहाँ भी चेंज कर लो, तो बेटा दिक्कत हो जाएगी आपको चेंज करने में। जब दोनों छोटे छोटे तो हम इनके आपस में गुणा भाग कर देंगे। तो जब दोनों छोटे छोटे तो चाल का बड़े में आ जाएगी, चाल भी छोटे में आएगी। 6 मीटर प्रति सेकंड
आंसर तो गे भी ठीक है, जब विकल्प में ना। एक बार बताओ, 1 मिनट दे दे धर दे, 1 मिनट ना धरे तो तुम 60 सेकंड धर दे, बात तो दोनों एक ही है ना, है? इस तरह से समझ के हो गए। देखो, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? बहुत बढ़िया है ना, बेहतरीन। एक कार 45 किलोमीटर की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी पूछे। पहले देखो बेटा, मैं सवाल को एक टाइप से करा रहा हूँ। ये चाल लिख रहा है कि कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहा है समय, समय कितना है, 4 मिनट। भाई इकाई तो सेम है ना, जो हम डायरेक्ट कर दें। दूरी पूछिए, होनी तो गुणा है, ठीक है। अब देखो बेटा, विकल्प काय में रखें, किलोमीटर, किलोमीटर का होता है बड़ा होता है, तो कुछ विकल्प में भी झांक लग रहे हैं, तो समय बड़े में बना लें। एक अगर दोनों यहाँ सेम होते तो कोई दिक्कत नहीं, तो बड़े बड़े में होते, बड़े बड़े को यहाँ किलोमीटर, समय घंटा में होता तो सीधी सीधी हम गुणा कर देते, 180 आ जाता सीधो सीधो। अब ऐसा ना हो, या बड़े में बना लो। बड़े में बनाने में देखो भाई का होनी है, दूरी लगाने के 4 गुना समय हो जाएगी, 4 गुना समय दूरी लगाने के लिए, डिस्टेंस लगाने के लिए। ये तो चलो बड़ो बनाए रखो, क्यों चेंज करें, या वो बड़ो बना लो, बड़ो या नीचे 60 धर लो, नीचे बड़ो बन को बताइए ना, मिनट को घंटा बनाने में 60 को भाग दे दीजिए। अब देखो क्या वो तरीका है, ऐसे काट लो, 15 × 45, 15 चौका 100, 4 से 4, जब सब बड़े बड़े में बना ली तो बड़ा ही उत्तर आएगा, वो 3 किलोमीटर, कोई डाउट ही ना है, ठीक है। समझ गए हो गए आप। 7वां सवाल फिर कह रहा हूँ, पहली वीडियो देख ले होगे ना, तभी इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। तो बार बार कह रहा हूँ तो तुम खुद समझ रहे होगे, इतने समझदार हो। एक स्कूटर सवार 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। पहले तो मैं बताता हूँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ज़रूरतमंद हो बेचारा वहाँ के पास में वीडियो को शेयर कर देंगे। और मैं आपको ये बता दूँ कि हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। देखो, आराम से प्ले लिस्ट में जाइए, है ना, प्ले लिस्ट में जाओगे ना, प्ले लिस्ट में अगर ना जानते हो ना, तो बेटा कम से कम 60 से 70% मोहल्ले में भी जानते होंगे, पड़ोस में तुम ना जानते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा छिड़न लगे प्ले लिस्ट, जब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो तुरंत हो जाएंगे। और एक बार बताऊँ, जब तुम्हें कोई अगर भाग एक वीडियो देखनी है, भाग एक, तो यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल दो अनिल 108 समय दूरी भाग 1, ठीक है। कैसे बोलोगे, यूट्यूब पे बोलो, जब गूगल पे बोलो, डायरेक्ट वही पेज खुलेगा, समय दूरी भाग 1 अनिल 108, यूट्यूब चैनल का नाम लें तो तुरंत आ जाएगी, पहले भाग 1 लिखी, ठीक है, तो आ जाएगी। अगर ना तो प्ले लिस्ट में जाओगे, वहाँ गणित का बीच लिखा हुआ होगा, तो इसमें आपको गुणा भाग घटाने तक की वीडियो मिल जाएंगे। अब सोच लो तो कितने स्तर से आपको मैथ पढ़ाया है। देखो, बहुत शुद्ध हिंदी में सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, है ना। वहाँ अगर सभी परीक्षाओं के मैथ लिखा हुआ होगा प्ले लिस्ट में, जब छेड़ोगे तो अपने आप दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो आपको आपके नज़रों के सामने हाजिर रह जाएंगी। संख्या पद्धति, समय दूरी, समय कार्य, लैसे में से पे क्षेत्रमति, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, कहने का मतलब है औसत, प्रतिशत, एवरेज, फेवरेज, सब जितनी भी गणित की प्रश्नावली सारी हाजिर रह जाएंगी आपके सामने, ठीक है। रीजनिंग पढ़नी है तो रीजनिंग की भी सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कुछ पढ़ लो। देखो बेटा, एक स्कूटर सवार 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत बढ़िया। दूरी काई में धरा के, विकल्प काई में धरा के, बड़े में किलोमीटर में, तो सब बड़े में तब्दील कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर सब छोटे छोटे में दे रखें तो सब कर लेना। चलो ठीक है। देखो, चाल 15 मीटर प्रति सेकंड, और ये कहा है समय, समय कितना है, 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। एच को मतलब आवर। अब बेटा यहाँ बहुत ध्यान से देखो कि सबरों का है बड़े में है, यानी किलोमीटर में। अगर हम यह सब बड़े में ही तब्दील कर लें, ठीक है, चाल बड़े में बनाने के लिए बेटा क्या करना है, बड़ा ऊपर धर दीजिए 5, 5 या 15, 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यह बात एक ही है, चाहे हम यह कह दें चाहे यह कह दें, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और या हुआ बड़े में बना लोगे, 3 घंटा तो तुम्हारा बड़े में बना हुआ है, 20 मिनट बड़े में बना लो। 20 मिनट बड़े बने में क्या दिक्कत है, लगातार तीसरा आ रहा है वीडियो में,
सब 60 मिनट को घंटा में बनाने में बड़े में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बड़े में जब उत्तर पूछो फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा, या तो यहीं कर लियो ना। 0 खत्म, 2 एकम 2 3, 1/3 घंटा। ये 3 घंटा है, 1/3 घंटा है, इन्हें आपस में जोड़ दो। इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो ये जुड़ के बेटा इस तरह से जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस बीच में आएगी तो प्लस जुड़ने के बाद हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 घंटा। ठीक है, गे बड़ा है, दूरी लगाने के लिए दोनों की गुणा हो जाएगी, आप में कोई दिक्कत ही ना है। 10/3, 3 को पहाड़ यहाँ में जा रहा हो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, गलती ना हुई हो तो बराबर 180 किलोमीटर, है ना। तो ये हमारा आंसर ये है जाएगा। बहुत ही सुंदर। अब लग तो सबरे 7 तक सवाल RS अग्रवाल की, ये तुम्हारा करण के में से लिखा हुआ है ना, तो फिर कहीं कर देगा। ठीक है, SSC में पूछो, क्यों बार पूछो, कुछ कहीं ना करे, वो बड़े आसान है, हम एक तरीका से पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही ना है। ठीक है, देखो बिल्कुल चाल दे रखी है, कितनी है 45। पहले एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी को वह कितने सेकंड में तय करेगी। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और ये बेटा कहाँ है, दूरी है, दूरी कितनी है 4/5 इकाई में किलोमीटर में। देखो बहुत बढ़िया। देखो बेटा गे बड़े में यहाँ तक तो कोई डाउट ही ना है। ठीक है, अगर हम यहाँ हल करेंगे तो कहा आएगा समय बड़े में काय में आएगा, घंटा में आएगा। बात यार समझियो, दूरी तो मैं पता हो का लिखा रहा हूँ, मैं समय लिखा रहा हूँ। समय का फॉर्मूला कहा है, दूरी बटे चाल। देखो इनकी जब दोनों सेम बड़े हैं, यानी कि दोनों इकाई सेम है ना, इकाई सेम है, क्यों मैंने बता दी, घंटा की किलोमीटर में गुणा हो जाएगी। ठीक है, बड़े सेम इकाई कुल मिला के गई। दूरी बेटा ऊपर आ जाएगी 4/5। ठीक है, ये कहा है चाल है, चाल बेटा कितनी है 45। अगर कोई दिक्कत हो ना, जबकि 45 हर संख्या के बेटा नीचे एक भी और होती है। ठीक है, ये गणित को नियम है, मैंने बहुत बार बताया, ये नियम ऐसा है, और पास की गुणा हो जाती है और बीच की गुणा हो जाती है, तब ऐसे हो तो 4 में हम तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप याद कर लो, ये 4 और बेटा ये जब 1 की और 4 की गुणा करी तो 4 ही आएगी, और 5 गुणा 45 की गुणा करी तो 45। वो एक बार बताओ, बहुत से तो बार लगे हल करेंगे। ये कहा गो, ये घंटा में उत्तर आ गो, कहा है कि घंटा, हमारा आंसर ये ठीक है को। पर यहाँ ना काय में पूछो, सेकंड में पूछो, तो बेटा कि सेकंड में बनाना आपको पड़ेगा। सेकंड में एक बात सोचो, 1 घंटा हो तो हम यहाँ बहुत से तो हल कर लो, क्या दिक्कत है, हल कर लो। 1 घंटा हो तो अगर मैं सेकंड में यहाँ बनाऊँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं 3600 की गुणा कर दूँगा, तो 3600 सेकंड है जाती। अगर कि 2 घंटा होते तो मैं यहाँ में 3600 की फिर 2 की गुणा कर तो 7200 आ जाएंगे। तो यहाँ में भी तब एक बार बताओ कि घंटा में आंसर आ गो तो कि काई बना लो सेकंड में, 3600 की गुणा कर दी तो सेकंड में बन गो ना बन गो भाई। कि कहा घंटा में आंसर आ गो, जो बड़े में बना लिए तो बड़े में आंसर आ गो। बड़ा समय का होगा घंटा होगा, छोटा समय का होगा सेकंड होगा, इतना जानना होगा। काटना पीटना है बस, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और ना जाने की 0 0। 5 से बेटा 8 बार और फिर 0, 5 से बेटा की 16 बार, 16 और ऊपर गुणा हो जाएगी 64 सेकंड। बेहतरीन है, अरे कहाँ चलोगे, 64 सेकंड गिरा। चलो सवाल 9 है ना। मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी और ना, हाँ आ रही होगी, कोई दिक्कत ना है। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में पूरा करने में उसकी चाल होगी। देखो बेटा ये सवाल ऐसा कि यहाँ में 2 शर्त धरी है। देखो वायुयान किसी दूरी को, हमें दूरी ना पता, 24 यानी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। तो मैं यहाँ दूरी लिखा सकूँ। सोचो दूरी लिखाने के गे भी बड़ो है, गे किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ये समय, चाल और समय की इन दोनों की सीधी गुणा कर दो भैया, दूरी लेकर आएगी। अब क्यों समझाऊं मैं, कि पहली वीडियो में तो मैंने बहुत कराया है तुम्हें। ठीक है, तो दूरी कितनी आ गई, 24 पंजे 120, 1200। जबकि दोनों बड़े हैं तो दूरी भी बड़े में आएगी, किलोमीटर है
ठीक है, दूरी आ गई। अब यहाँ को जो सवाल को कहने को मतलब है उसी दूरी को, जो कि दूरी को है इतने घंटे में पूरी कर लेता है। तो चाल बताओ। तो बेटा दूरी हमारे पास में ये है गई 3 एकम 3 और 2 5, 5/2। ये कहा है समय है, समय कितना है गो 3 एकम 3 और 2 5/3। ये घंटा है, ये भी बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आपको भाग दे दीजिए। अब मैं एक आपको बात बताऊं, देखो 5/3। यहाँ एक चीज़ मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। एक बात सोचो, बाहर ऐसा हो ना हर संख्या के नीचे बेटा एक जरूर होता है। जरूरत पड़ रही है तो तब कर रहे हैं क्योंकि नीचे 2 संख्या है, हमें 4 में तब्दील करनी पड़ेगी। ये नियम गणित का है ही है। ऊपर ऊपर से गुणा कर दीजिए, बीच बीच की गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1200 गुणा 3/5। उत्तर भी सब बड़े बड़े में तो कोई ज़रूरत ही ना पड़ रही। 5 का पहाड़, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 0 24 72 है विकल्प में। हम बेस जो लगा रहे हैं, हाँ 720 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो 10वें सवाल की ओर देखो। 10वां सवाल, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी है, एक चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह कितना समय लगेगी। तो यहाँ में भी 2 शर्त रखी हैं, है ना। तो पहले तो देखो बेटा, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वह है का 9 घंटे में पूरी कर ले, तो कोई दूरी हाँ और सीधी सीधी लेकर आएगी दूरी। या क्या समझाऊँ मैं तुम्हें, दूरी बेटा सीधी सीधी भाई ये कहा है चाल है, ये समय दोनों की गुणा कर दी तो 360 दूरी आ गई। ठीक है बात है। अब यही दूरी है तो ये चाल है। दूरी जब दे रखी है सदैव ऊपर आती है, चाल को हम भाग दे दिए 0 से 0, 6 3 36, 6 घंटे में 6 घंटे में आंसर आ जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े में सभी बड़े में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो सवाल नंबर 11 को, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है जी, ठीक है। चाल कितनी है 54 है और समय कितना है 1 मिनट। पहले तो इकाई जब भी बड़ा ना होंगी तो कभी ना होगा किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प का में इधर रखें, छोटे में इधर रखें। पहले तो गे दोनों सेम ना आए हैं, अगर सेम होते तो बेटा सीधी सीधी इनके गुणा कर लेते, बाद में चेंज कर लेते। अब तो बेटा पहले तो जब, अब एक बताओ गे भी ना आए और फिर समय भी छोटे में दे रखो, तो फिर ऐसा ना करना सारा छोटे में बना ले। ठीक है, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। छोटे में बनाने के लिए हमें क्या करना है, छोटी चाल बनाने के लिए हमने पहले ही 2 सवाल करा दिए। 5/18, 18 × 54, 5 15 मीटर प्रति सेकंड। चाल हमारी आ गई छोटी, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब 1 मिनट है, ये मिनट है, तो हमें समय भी सेकंड में चाहिए, तो हम 1 मिनट को हम क्या कर सकते हैं 60 सेकंड लिख सकें। कितना आसान है, 15 और 60 की गुणा कर दीजिए, 15 × 90, 900। जब छोटे छोटे में उत्तर आएगा वो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, 900। बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। ठीक है, पहली वीडियो ज़रूर देख लें, है ना। बहुत समय लिया है मैंने पहली वीडियो में पढ़ाने में आपको। देखो बेटा, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6-7 के अनुपात में, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। बहुत बढ़िया है, देखो बहुत ध्यान से देखना। 2 रेलगाड़ी हैं, एक तो पहली है, एक तुम्हारी दूसरी है, या कि 6 या कि 7 चाल है। ठीक है, अनुपात भाई सवाल ही तो कह रहा है। अब देखो, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, है ना, 4 घंटे में दूसरी, है ना, दूसरी, तो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ चाल तो ऑटोमेटिकली लेकर आएगी ना। देखो रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर, देखो यहाँ दूरी दे रखी है, कितनी है 364 है, और ये कहा है समय है, समय कितना है 4 है। भाई दूरी में अगर सीधी भाग दे दो, दोनों इकाई भी सेम है 91, तो 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचो यहाँ फर्स्ट और सेकंड, ये 6 है, ये 7 है, ये चाल कौन की है, ये या की चाल है दूसरी की। भाई दूसरी की चाल गे या में गिया कै गुना, या हम यहाँ में भाग दियो तो कै बार भाग जा रहा हो 13 बार जा रहा हो, यानी कुल मिला के
13 गुना आएंगे, या मैं सीधा भाग दे दो, गुना ऑटोमेटिक है। तो 13 की बेटा इसमें फिर गुना कर दे, 13 छिंग 78, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब देखो एक तरीका ये हो गया 78, हमारा आंसर बेटा इसका ये हो जाएगा। देखो एक तरीका ये है, फर्स्ट सेकंड 6 7। अब बेटा वो चाल, या की चाल कितनी लेकर के आई, या की चाल बेटा कितनी लेकर के आई 91, या की चाल कितनी 7, दोनों बराबर हैं। बराबर हम बेटा इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों बराबर हैं। या की चाल पूछो, या की गुणा कर दीजिए, के बार 13 बार 13 छिंग 78, और क्या चाहिए तुम्हें। चलो 14वें सवाल की ओर। देखो बेटा, दो कारों की चाल का अनुपात है ना, काय का अनुपात है, चाल का अनुपात 2, तो समय का अनुपात बनाओ। देखो बेटा जब 2 आपको दे रखा है तो बड़ा सिंपल है। देखो कभी भी तुम्हें चालों का अनुपात 2 में दे रखा हो, ठीक है, 2 5। अगर पूछा जाए समय का तो वैसे इसका उल्टा कर दीजिए, 5 2, ठीक है, 2 में तो चल जाएगी। ठीक है, अगर मैं तो कह रहा हूँ किसी समय का अनुपात तुमको दे रखा है 1:3, चालों का पूछे, चालों का, तो बेटा इसका उल्टा हो जाता है 3:1। ठीक है, 2 में तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो तरीका इसका करने का जो सही तरीका बेटा ये है, ठीक है, काय का चालों का अनुपात है, तो हम बेटा इसे 1/2, और बेटा ये कितना हो गया 1/5, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 10। 2 का पहाड़ा बेटा दिया इसमें 5 बार, 5 का पहाड़ा बेटा दिया इसमें 2 बार, तो 5:2 हमारा आंसर है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। देखो अब तीनों का तो बेटा तरीका से करना पड़ेगा। ठीक है, यार ऐसे मत कर देना, इसे 4 3 2 कर दो तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 में तो हम सीधा कर देंगे, जब भी दो अनुपात में दे रखे होंगे तो ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। चाहे चाल को दे देते, चाहे समय को दे देते, सीधा 1/2 1/3 1/4। ठीक है, तो हम बेटा इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 12 का। 2 का पहाड़ा दिया बेटा इसमें 6 बार, 3 का पहाड़ा 3 चौक 12 है। ठीक है, 4 का पहाड़ा बेटा 4 3 12 है। तो कितना आंसर आ गया 6:4:3, 6:4:3 है का विकल्प में गिरो, 6:4:3। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, जो ज़रूरतमंद हो ना बस शेयर ज़रूर कर देना। ओके बाय ऑल स्टूडेंट।